अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं हल्दी जिस्म की सूजन और दर्द के लिए मुफीद होती है। और कुछ तहकीकात ये भी बताती हैं कि अगर हल्दी को ज़्यादा कंसंट्रेटेड शक्ल में लिया जाए तो सिर्फ आधा चम्मच भी कुछ हद तक दर्द और सूजन कम करने में मदद दे सकता है। मगर यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आम हल्दी जो हम रोज़मर्रा खानों पर छिड़क कर खाते हैं असल में उतनी ताकतवर नहीं होती, क्योंकि हल्दी के अंदर एक ख़ास कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन कहा जाता है। और असल असर इसी मादा की वजह से होता है और इसी से आगे फ़ायदे होते हैं। हाउ पेन इज़ मैनेज्ड। असल बात यह है कि हमारे जिस्म में दर्द और सूजन को बढ़ाने या कम करने के लिए चार बुनियादी निज़ाम हैं। पहला ऐसा निज़ाम है जो जिस्म में दर्द और सूजन पैदा करने वाली एक तरह की फैक्ट्री की तरह काम करता है। दूसरा एक बुनियादी बटन की तरह होता है जो जब चल पड़ता है तो जिस्म के अंदर कई मुख्तलिफ जीन्स को एक्टिव कर देता है और सूजन का सिलसिला शुरू हो जाता है। तीसरा निज़ाम एक एम्पलीफायर की तरह होता है जो पहले से मौजूद सूजन को और ज़्यादा ताकत दे देता है ताकि वो देर तक बरकरार रहे। और चौथा एक बैकअप अलार्म की तरह होता है जो कभी कभी असल मसला ख़त्म हो जाने के बाद भी जिस्म को सूजन की हालत में रखता है। इसलिए कुछ इलाज सिर्फ एक निज़ाम पर असर करते हैं मगर तमाम निज़ामों को मुतासिर नहीं करते। जबकि कुछ कुदरती मादे जैसे हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन दर्द और सूजन वाले निज़ामों को बैलेंस करने में मदद दे सकता है, जिससे जिस्म में दर्द और सूजन दोनों कम हो सकते हैं। ये बात ख़ास तौर पर अस्थमा, जिस्म की सूजन और ऑटो इम्यून अमराज के लिए भी बहुत अहमियत रखती है। हाउ NSAIDs वर्क। अब जब आपको दर्द और सूजन के बुनियादी निज़ाम का अंदाज़ा हो गया है तो पहले समझते हैं कि दर्द की दवाइयाँ कैसे काम करती हैं। सबसे पहले आइबुप्रोफेन को समझ लेते हैं। आइबुप्रोफेन असल में उस निज़ाम को काफ़ी तेज़ी से बंद कर देता है जो जिस्म में दर्द और सूजन पैदा करता है। इसीलिए इसे लेने के बाद दर्द जल्दी कम महसूस होता है, लेकिन मसला यह है कि जिस्म का यही निज़ाम कुछ अहम आज़ा जैसे मैदा और गुर्दे की हिफाजत भी करता है। जब आइबुप्रोफेन इस निज़ाम को रोक देता है तो कभी कभी और ज़्यादा खाने से मैदे के ज़ख़म, गुर्दे के मसाइल और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो सकते हैं। एक और ज़रूरी बात यह है कि आइबुप्रोफेन सिर्फ इसी एक पाथवे को टारगेट करता है, जबकि जिस्म में सूजन के दूसरे बुनियादी निज़ाम जैसे मास्टर इन्फ्लेमेटरी स्विच, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने वाला एम्पलीफायर और बैकअप इन्फ्लेमेटरी अलार्म सिस्टम पर यह ज़्यादा असर नहीं करता। इसी वजह से लोगों को इसे बार बार लेना पड़ता है क्योंकि ये पूरे अमल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं करती। अब अगर टाइलेनोल की बात करें तो ये इन पाथवेज पर काम ही नहीं करता। ये असल में दिमाग पर असर करता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऐसा सिग्नल देता है कि दर्द का एहसास कम हो जाता है, लेकिन जिस्म की सूजन पर कोई ख़ास असर नहीं होता। और ज़्यादा इस्तेमाल से जिगर पर नुकसान भी हो सकता है। इसी तरह एस्प्रिन भी सिर्फ एक ही निज़ाम को टारगेट करता है और जब वो निज़ाम बंद होता है तो मैदे पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए कुछ लोगों में मैदे से खून आने या दूसरे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। हाउ टर्मरिक वर्क। अब बात करते हैं हल्दी यानी टर्मरिक की, जिसका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। हल्दी सिर्फ एक निज़ाम को नहीं रोकती बल्कि जिस्म के कई मुख्तलिफ सूजन और दर्द के निज़ामों पर असर डालती है। मतलब ये सिर्फ कॉक्स पाथवे ही नहीं बल्कि दूसरे निज़ामों को भी आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर देती है और इन तीनों निज़ामों की हरकत को कम कर देती है। हो सकता है इसका असर आइबुप्रोफेन जितना ताकतवर ना हो, लेकिन ये एक से ज़्यादा निज़ामों को आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस कर देता है। तहकीकात के मुताबिक जब 1.5 ग्राम या 1500 मिलीग्राम कंसनट्रेटेड करक्यूमिन को काली मिर्च के साथ लिया गया तो इसका असर आइबुप्रोफेन के करीब पाया गया, क्योंकि काली मिर्च हल्दी की जज्ब होने की सलाहियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ आधा चम्मच इस एक्सट्रैक्ट का असर भी आइबुप्रोफेन जैसा हो सकता है। इस सिलसिले में एक रिसर्च हुई जिसमें 367 अफराद शामिल थे, जिनका नतीजा ये सामने आया कि कंसनट्रेटेड करक्यूमिन आइबुप्रोफेन के करीब असर करता है, लेकिन बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, जो आइबुप्रोफेन से आम तौर पर हो सकते हैं। कुछ और कुदरती चीज़ें भी मददगार साबित होती हैं। खालिस जैतून का तेल भी मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ हद तक आइबुप्रोफेन जैसा असर डालता है, यानी ये भी सूजन और दर्द को आहिस्ता आहिस्ता कम करता है। इसलिए सलाद या खाने में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद माना जाता है। और एक मज़ेदार बात यह है कि असली जैतून का तेल खाने पर या पीने पर
गले के पिछले हिस्से में हल्की सी जलन महसूस होती है। अगर कोई लिक्विड आइबोप्रोफिन लेता है तो वैसा ही एहसास होता है। इसी तरह अदरक भी एक मशहूर और मौसर कुदरती नुस्खा है जो उस पाथवे पर असर करता है जो सूजन को बढ़ाता है, यानी ये सूजन का एम्पलीफायर स्लो करने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे मछली का तेल या कॉड लिवर ऑयल भी इस निज़ाम पर असर करते हैं और जिस्म में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। कुछ लोग हुमेरा जैसी दवाइयाँ ऑटो इम्यून अमराज के लिए ले लेते हैं। ये असल में उस निज़ाम को टारगेट करती हैं जो सूजन का मेगाफोन है, लेकिन बाकी पाथवेज पर ज़्यादा असर नहीं करती। और आखिर में अगर उस आखिरी निज़ाम की बात करें जिसे 5 लॉक्स पाथवे कहा जाता है, ये एक तरह का बैकअप सूजन का अलार्म सिस्टम है जो कभी कभी बाकी निज़ामों को बंद करने के बावजूद भी सूजन को जारी रख सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एक कुदरती जड़ी बूटी बोसवेलिया खास तौर पर इसी 5 लॉक्स पाथवे को टारगेट करती है, जिससे ये भी जिस्म में सूजन कम करने में बहुत मददगार साबित होती है। हाउ इन्फ्लेमेशन स्टार्ट्स इन द बॉडी। अब एक और बहुत अहम सवाल ये है कि दर्द और सूजन के सिग्नल सबसे पहले कैसे शुरू होते हैं। असल में आपके जिस्म के अंदर ऐसी सूजन के स्विच होते हैं जो दर्द और सूजन को चालू करते हैं, और इनको चालू करने वाले 5 बड़े सबब हैं जिनका समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप असल मसला समझ लें तो सिर्फ दर्द कम करना ही नहीं बल्कि असल मसला दूर करना भी मुमकिन है। सबसे पहला सबब इंसुलिन रेजिस्टेंस है जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, स्टार्ची खाने, हर वक्त कुछ न कुछ खाना और सीड ऑयल्स के ज़्यादा इस्तेमाल से होता है, और इससे जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन पैदा होती है। दूसरा सबब माइटोकॉन्ड्रियल नुकसान है जो स्मोकिंग, जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ज़्यादा एक्सरसाइज, कम नींद और सेडेंट्री लाइफस्टाइल से होता है और जिस्म के ताकत पैदा करने वाले खुलियों को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा सबब क्रोनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो फ्री रेडिकल्स और जहरीले असरात की वजह से बढ़ता है और जिस्म में सूजन और खुलियों के नुकसान को बढ़ा देता है। चौथी वजह लीकी गट है, यानी जिस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम ना करे, जो अक्सर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ग्लूटेन और सीड ऑयल से होता है और जिस्म में टॉक्सिन्स और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स को ब्लड स्ट्रीम में जाने देता है जो सूजन और एलर्जिक रिएक्शंस को बढ़ाते हैं। और पांचवी वजह क्रोनिक इन्फेक्शंस जैसे लाइम डिजीज, एप्स्टीन बार वायरस या हर्पीस वायरस जो कभी डोरमेंट होते हैं और कभी एक्टिव हो जाते हैं, और क्रोनिक स्ट्रेस इन डोरमेंट वायरसेस को चालू करके सूजन को बढ़ा देता है। हाउ टू इरेडिकेट इन्फ्लेमेशन नेचुरली। अब अगर हम सिर्फ दवाइयों पर रिलाय करें और इन असल वजूहात को इग्नोर करें तो हम असल मसला दुरुस्त नहीं कर रहे। इसलिए कुछ कुदरती और मौसर तरीके हैं, जैसे लो कार्ब डाइट इंसुलिन रेजिस्टेंस को दुरुस्त करता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और जंक फूड से परहेज ज़रूरी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग सूजन कम करने का बहुत ताकतवर तरीका है जो आर्थराइटिस और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दोनों को कम करते हैं, और प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग सवियर ऑटो इम्यून और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वाले लोगों के लिए नेक्स्ट लेवल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। साथ ही कुछ न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैग्नीशियम जो जनरल और मसल इन्फ्लेमेशन दोनों को कम करता है, और विटामिन डी जो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर बहुत मुअस्सर है। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है तो सूजन बढ़ सकती है, अगर जिंक की कमी है तो भी सूजन बढ़ती है, और अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो और ओमेगा 6 फैटी एसिड ज़्यादा हों जो अक्सर सीड ऑयल्स में पाए जाते हैं तो भी सूजन बढ़ सकती है। लाइफस्टाइल चेंजेस। अब बात करते हैं कुछ और कुदरती तरीकों और ज़िंदगी के तर्ज के बारे में जो जिस्म के दर्द और सूजन को कम करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। सबसे पहला, पानी पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी तरह हाइड्रेटेड रहने से खुलिये और जोड़ों को अपना काम बेहतर तरीके से करने का मौका मिलता है और जिस्म से जहरीले मादे और टॉक्सिन्स निकलते हैं। इसके साथ हर्बल चाय जैसे ग्रीन टी, कैमोमाइल, अदरक और हल्दी वाली चाय जिस्म के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं और सूजन को कम करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी को रोज़ाना की रूटीन का हिस्सा बनाना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे हल्की वॉक हो, स्ट्रेचिंग, योगा या घर के आसपास एक्सरसाइज हो, क्योंकि मसल्स और जोड़ों की हरकत से खून का फ्लो बेहतर होता है और सूजन कम होती है। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो मेडिटेशन, गहरी सांसों की प्रैक्टिस और छोटी छोटी रिलैक्सेशन ब्रेक्स लेना बहुत मुअस्सर है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जिस्म के इन्फ्लेमेटरी निज़ाम को बढ़ाते हैं।
رات کو کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی پرسکون نیند لینا جسم کے ریپیئر اور اینٹی انفلیمیٹری ہارمونز کو بڑھاتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دھوپ اور ٹھنڈی ہوا بھی سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ صبح یا شام کی ہلکی دھوپ سے وٹامن ڈی ملتا ہے جو امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے، اور ہلکا ٹھنڈا پانی یا کولڈ شاور خون کی گردش اور جسم کے نظام کو بہتر کرتے ہیں۔ اگر آپ قدرتی سپلیمنٹس لینا چاہتے ہیں تو ریسویراٹرول، کوریسٹن اور ہلدی ادرک کے کیپسول استعمال کریں۔ ان سب چیزوں کو ملا کر استعمال نہ صرف ٹیمپریری ریلیف دیتا ہے بلکہ جسم کے اصل نظام کو مضبوط اور ریپیئر کرتا ہے، جس کے بعد اوورال صحت، انرجی اور جسم کی وائٹیلٹی بہتر ہوتی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ ہے تو سبسکرائب کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔